गाइज आज का आपने देख ही लिया होगा कंसेप्ट है हमारा इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट की। और सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास जो हमारे लिंक लिस्ट गिवन होगी या फिर जो हम क्रिएट करेंगे उसके आखिरी में, ठीक है, हम एक नोड को एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब देखो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हम इतना तो जानते हैं कि इस पे जो नल है वो हट जाएगा। क्यों सर, क्यों हट जाएगा नल? क्योंकि देखो अब ये भी किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है। अब जो कंपाइलर मान लो इसको कोई एड्रेस दे देता है, फॉर एग्जांपल इसको दे दिया 2001 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से नल से हटकर क्या हो जाएगा इसके अंदर 2001। ठीक है, इस वाली के अंदर क्या हो जाएगा 2001। ठीक है, अब और इसके एड्रेस के अंदर क्या हो जाएगा नल, क्योंकि ये किसी और को पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर देखो इसके अंदर भी तो हमें कुछ डाटा देना पड़ेगा। ये हम यूजर से लेंगे। ठीक है, ये डेटा हम यूजर से लेंगे। फॉर एग्जांपल यूजर ने बोल दिया मैं डाल रहा हूँ 60। ठीक है, अब देखो बिफोर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिफोर। जैसे ही आप पहले अगर आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे थे, डिस्प्ले फंक्शन को आपने जैसे ही कॉल करा तो आपका क्या प्रिंट हुआ 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब लेट से ये हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं? ठीक है, ये फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि अगली बार मान लो ये डेटा बहुत बड़ा है। अब यार ये डेटा आप बार बार थोड़ा ना डालोगे, एक बार आपने डाल दिया काम खत्म। ठीक है, अब आप इसमें सीधा अपडेशन करोगे, या तो आप इसके स्टार्टिंग में डालोगे या तो आप इसके एंड में डालोगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट तो हमने समझ लिया था। ठीक है, तो आप इसको मिटा देता हूँ। हमें क्या डालना है, हमें एंड में डालना है। मान लो 50 के बाद 60 डालना था, बट अभी तो वह है नहीं। अब जो हम फंक्शन बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन बना रहे हैं INSERT इंसर्ट लास्ट करके। ठीक है, जैसे ही इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल करने के बाद हम डिस्प्ले को जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50 देन 60। ओके सर, तो सर हम इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? चलो एक बार रफ आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, मैं ऑन पेपर सबसे पहले रफ आइडिया दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपने वर्चुअल स्टूडियो कोड में जाके सीधा प्रॉपर कोडिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम एक रफ कोडिंग कह सकते हैं या फिर सूडो कोड कहना चाहते हो, या फिर आप इसको जो भी मन करे वो बोलना चाहते हो। ठीक है, फॉल्स कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ ये प्रॉपर कोड नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से? इंसर्ट लास्ट नाम से। ठीक है, आपका मन है जो भी आप उस नाम से फंक्शन बना सकते हो। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जब मैं इसको फाइल को आपको प्रोवाइड करूं तो पढ़ते ही आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। अप्रोच कुछ ऐसी होने वाली है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो जब हम इंसर्ट क्या कर रहे थे फ्रंट में, जब हम इंसर्ट कर रहे थे बिगिनिंग में, तो भी हमने ये चेक करा था क्या जो हमारा स्टार्ट है वो डबल इक्वल्स टू नल होगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें ये पता चल जाता है सर कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो प्रिपेयर हो भी रखी है, वो मतलब क्रिएट हो भी रखी है नहीं। अगर नहीं हो रखी होगी तो क्या बोलेगा, लिंक लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन लेट से हमारी जो है वो लिंक लिस्ट बन रखी है। ठीक है, हमारा जो है वो स्टार्ट जो है वो, ठीक है, स्टार्ट जो है वो आपका क्या है, नल नहीं है। ठीक है, वो नल नहीं है। अगर ये है, ये वाली कंडीशन है, तो क्या होगा, तो वो एक काम करेगा, एक टेम्प नाम का जो वेरिएबल होगा जो बिल्कुल स्टार्ट की तरह होगा। ठीक है, वो उसके अंदर अपनी सारी वैल्यूज ले लेगा। कहने का मतलब सर क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर स्टार्ट वाला आपका जो पॉइंटर है, ठीक है, वो इसको पॉइंट कर रहा है तो आपने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लगाया, ठीक है, जो कि स्टार्ट के इक्वल हो गया, तो आप टेम्प भी इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, आप स्टार्ट को कभी भी नहीं छेड़ोगे। ठीक है, स्टार्ट को कभी नहीं छोड़ना, जो मेन वाला आपका रहता है। उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो पहले नोड की लोकेशन है वो क्या है, वो पता चलती है। आप जो भी काम करोगे वो टेम्प वाले वेरिएबल से करोगे, ताकि अगर गलती से टेम्प जो है वो लॉस्ट हो भी गया तो आपके पास स्टार्ट जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और कोई हमारा काम नहीं रहता। ठीक है, तो टेम्प को हमने स्टार्ट के इक्वल कर दिया। अब उसके बाद आप एक वो भी तो लोगे, क्या बोलते हैं उसको, डेटा। तो हमने एक इंट n करके बना दिया। ठीक है, देखो नोड आप जैसे ही क्रिएट करोगे, नोड क्रिएट करने के बाद आपको डेटा भी तो देना है कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप जो डेटा दोगे 50, 60, 100 जो भी आपको देना है तो वो आप यहीं से दोगे। ठीक है, आप प्रिंट एफ की एक कमांड आएगी। ठीक है, प्रिंट एफ में क्या बोलेगा, एंटर द एलिमेंट फॉर व्हाट, लास्ट लोकेशन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या लिखा था हमने, फॉर फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन में आपको जो भी मतलब डाटा डालना है वो दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा वाला फंक्शन बना रहे हैं, लास्ट लोकेशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये स्कैन कर लेगा, किसको, स्कैन एफ कर लेगा %d। ठीक है, और %n को, ठीक है, उस वैल्यू को स्कैन कर लेगा, इस 60 को, जो भी आप देना चाहते हो अपने मन से। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैं 60 दे रहा हूँ, n के अंदर मैंने 60 दे दी। अब मैं एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल लूंगा। ठीक है, ये वेरिएबल किस टाइप का होगा हमें पता है, व्हाट, स्ट्रक्ट नोड स्टार
न्यू नोड। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप जाकर पार्ट 1 देखना, ठीक है। पार्ट 1 के बाद जितने भी आपके ये पार्ट्स हैं सब देख लेना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं गारंटी ले रहा हूँ लिंक लिस्ट, ठीक है, ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे अगर मेरे से पढ़ाई की तो, ठीक है, मेरे चैनल से पढ़ा तो गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की मैं, ठीक है। न्यू नोड, ठीक है। अब आप इसको कैसे क्रिएट करोगे, ये देखो न्यू नोड, एक डेटा स्ट्रक्चर को आप बनाने जा रहे हो। किससे बनाते हैं हम, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। ये अब तक तो रट चुका होगा आपको, मैलॉक, ठीक है। उसके बाद व्हाट साइज ऑफ, इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड दे दोगे, ठीक है। अब ये हम जस्ट मैं रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, रफ काम बता रहा हूँ, ठीक है। न्यू नोड के डेटा में क्या कर दोगे आप, सर न्यू नोड के डेटा में हम डाल देंगे n को, ओके सर। उसके बाद न्यू नोड, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर चेंज है, ठीक है, फर्स्ट। अब आप बोल रहे होंगे सर ये सब तो फर्स्ट जैसे ही है, जो फर्स्ट वाला था जिसमें हम फर्स्ट लोकेशन पर डाल रहे थे सब वैसा ही है। देखो चेंज आ जाता है असली यहाँ पर, ठीक है। क्या चेंज आएगा सर, ठीक है, न्यू नोड के एड्रेस में आप क्या डालोगे, नल डालोगे। रिमेंबर न्यू नोड के एड्रेस में क्या डालोगे, नल, बिकॉज ये आपका लास्ट एलिमेंट बनने वाला है, ठीक है। अब जो इससे पहले वाला था, ठीक है, एक्चुअली में उसमें भी नल है, क्यों, क्योंकि पहले तो वही था ना आखिरी, ये तो आपने जस्ट अभी बनाया है, ठीक है। अब ये इसको पॉइंट कब करेगा, मान लो इसका एड्रेस था 500 या 700, ठीक है, लेट्स से। तो इस नल को हटा के आपको क्या करना है, 700 देना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कैसे पहुँचोगे आप, क्या इसका कोई नाम है, आपके पास नेम नहीं। अब ये मत बोल देना सर स्टार्ट से आ जाएंगे, स्टार्ट से, देखो स्टार्ट आपका कहाँ पे, फर्स्ट लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे तो कोई भी नहीं है। तो सर अब क्या करें, अब ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, आप चलाओगे एक वाइल लूप, ठीक है सर। वाइल लूप क्यों चला रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, आप करोगे जब तक टेम्प जो है वो इक्वल ना हो जाए, किसके, नल के। टेम्प अभी किसको लोकेट कर रहा है, 740 को, क्या ये नल है, नहीं सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हमने बोला जब तक टेम्प जो है वो नल ना आ जाए, यानी कि ये टेम्प के अंदर नल ना आ जाए, तब तक क्या करना, टेम्प को आगे बढ़ाते जाना। टेम्प को अब हम जंप करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू, टेम्प के अंदर क्या चले जाए, टेम्प का एड्रेस, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस चले जाए, सर ये क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए, ध्यान से सुनना। देखो टेम्प, अभी टेम्प के अंदर क्या वेरिएबल है, ठीक है, टेम्प के अंदर अभी क्या है, ये वाला नोड है, ठीक है। और टेम्प के एड्रेस में क्या है, 956। हमने बोला टेम्प अभी नल है फर्स्ट केस के लिए, देखो अब ध्यान से देखना, फर्स्ट केस के लिए टेम्प अभी नल है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस आ जाए, टेम्प का एड्रेस। अब देखो टेम्प अभी फर्स्ट वाले को लोकेट कर रहा है, इसके अंदर टेम्प का एड्रेस क्या है, 956, ठीक है, 956। तो टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर क्या आ गया, 956, ठीक है। तो टेम्प कहाँ आ गया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट लोकेशन से हटकर टेम्प आ गया सेकंड लोकेशन पे, यहाँ पे आ गया टेम्प। क्या अभी भी टेम्प नल के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेकंड बार में वो चेक करेगा, नहीं है, तो टेम्प क्या हो गया, टेम्प के अंदर टेम्प का आ जाए एड्रेस, ओके सर, ठीक है। टेम्प का एड्रेस क्या है, 432। तो टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर आ गया 432। टेम्प अब यहाँ से हट के अपने आप यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड बार में, ठीक है, फिर चेक करेगा क्या अभी टेम्प नल के इक्वल है, नहीं, 432 है अभी उसके अंदर, नहीं, ठीक है। तो टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस आ जाए, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई ऑटोमेटिकली, 638। तो यहाँ से हट के टेम्प कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ठीक है। फोर्थ बारी में वो चेक करेगा क्या टेम्प नल के इक्वल है, नहीं, ठीक है। टेम्प अभी क्या है, 638, ठीक है। तो टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस आ जाए 984। तो टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प कहाँ आ गया, 984 पे, ठीक है। तो यहाँ से ये लिंक टूट चुका है, टेम्प आ गया यहाँ पे, अब इसको लोकेट करने लग गया। देखो अब ध्यान से सुनना, ये जैसे ही इस वाली पोजीशन पे आया फिफ्थ बार में, तो क्या वो टेम्प को चेक करेगा, वो बोल रहा है क्या टेम्प वो है, नहीं, क्यों नहीं सर, देखो यहाँ पर देखो अभी टेम्प के अंदर कितना है, 984, ठीक है, 984। लेकिन अब उसने बोला टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस आ जाए, ठीक है। तो टेम्प के अंदर टेम्प का एड्रेस क्या है, नल, ठीक है, नल है। अब टेम्प के अंदर आ गया नल। अब वो वाइल लूप जैसे ही चेक करेगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि अब तो टेम्प नल के इक्वल हो गया। देखो उसने बोला जब तक नल नहीं था, लेकिन यहाँ पे नल हो चुका है, तो टेम्प अपने आप यहाँ पहुँच गया आखिरी लोकेशन पे। देखो अब आपको पता है इस वाले नोड का नाम, इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का नाम था टेम्प। अब आपको पता चल चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो कोड में आप करोगे टेम्प के एड्रेस में, यानी कि जहाँ पे नल था, यहाँ पे अभी नल है, ठीक है। समझो अब इसको, ये समझो, ये वाली लोकेशन जो है ना, ये वाली, ठीक है, वो ये आ चुकी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 50, 984।
984, लेट से 984, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये नल जो है ये हट जाए, ठीक है। टेम्प के एड्रेस में आप क्या डाल दोगे, न्यू नोड। अब जो न्यू नोड का एड्रेस है, ठीक है, ये वेट अ मिनट, ये मिटना चाहिए। तो अब एक चीज़ नोट करना, टेम्प का एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। टेम्प के एड्रेस में क्या आ जाना चाहिए, 700 आ जाना चाहिए, 700। तो कैसे आएगा, टेम्प के एड्रेस में डाल दो न्यू नोड, ठीक है सर। टेम्प के एड्रेस में न्यू नोड डाल दिया, लेकिन ठीक है, अब जैसे ही आप ये करोगे इसके अंदर आ जाएगा 700, ठीक है, और ये हो जाएगा इससे कनेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब जैसे ही आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, आपका जो है वो इंसर्ट फंक्शन बन चुका है। अब इसको हम अपने कोडिंग अप्रोच में देखते हैं, ठीक है, और कोडिंग अप्रोच में समझते हैं क्या है इसका कंसेप्ट, ठीक है। ओके गाइस, तो गाइस जैसा कि अभी तक आपने देख चुके हैं, ठीक है, हमने अपना जितना भी पीपीटी वाला काम था वो सारा हम कर चुके हैं। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि अब हम यहाँ पर अपना जो फंक्शन है, ठीक है, इंसर्ट एट लास्ट वाला फंक्शन है, वो क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम एक वॉइड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वॉइड फंक्शन को बनाने के लिए हम वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट लास्ट। देखो मैं इंसर्ट लास्ट नाम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को जब मैं फाइल शेयर करूँगा, ठीक है, तब आपको समझ आना चाहिए। आप इस फाइल का मतलब इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा इसके अंदर काम होता है वो ये रहता है कि हम अपने स्टार्ट यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट रहती है वो जिस पे भी क्रिएट रहती है, ठीक है, उसको ये चेक करता है क्या वो नल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं करी है, ठीक है, तो अगर स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रखी है हमने, बाय इनिशियलाइज क्या कर रखी है, आप यहाँ देखना, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार्ट को जो है वो नल के इक्वल कर रखा है, ठीक है। अगर किसी ने लिंक लिस्ट क्रिएट करी ही नहीं रखी होगी तो यहाँ पर जो प्रिंट एफ है वो सीधा बोल देगा। यहाँ पर हम जो प्रिंट एफ की कमांड लिखेंगे उसमें यहाँ पे सीधा शो हो जाएगा कि लिंक लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं लिंक लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलना। तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना एल्स फंक्शन देखेंगे। एल्स फंक्शन में यार सबसे पहले हम एक इंट n करके डिक्लेयर करेंगे अपना वेरिएबल। इस n वेरिएबल में हम अपने एलिमेंट को, ठीक है, एक्सेस करवाएंगे या फिर हम जो डाटा है, ठीक है, जो हमने देना है उसको हम n के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। एंटर द डेटा फॉर लास्ट लोकेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको स्कैन करवाओगे, ठीक है, इस n एलिमेंट में, ठीक है। यहाँ पर m%n आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप टेम्प जो आपका वेरिएबल था उसको स्टार्ट के इक्वल कर दोगे ताकि हम स्टार्ट को ना छेड़ें, हम टेम्प वाले जो हमारा वेरिएबल है उससे हम अपने सारे काम करवाएं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप एक वाइल लूप चलाओगे जिसमें कि हम चेक करेंगे कि टेम्प जो है वो नल के इक्वल जब तक नहीं होता, यानी कि टेम्प जब तक आखिरी पोजीशन पर नहीं जाता हम टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प के अंदर उसका एड्रेस जाते जाए, ठीक है। अब जैसे ही ये काम हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू नोड है, ठीक है, ये लाइन मैंने पूरी उतार दी है, न्यू नोड है, ठीक है। ये वाली लाइन अब आप समझ गए होंगे कि ये हम न्यू नोड को क्रिएट करने वाले हैं इसलिए हमने लिखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड के अपने डेटा वाले पार्ट में, ठीक है, क्या करेंगे, n को डाल देंगे। यहाँ से जो हमने n को स्कैन करा था वो वाला हम डाल देंगे। उसके बाद न्यू नोड के एड्रेस में, ठीक है, न्यू नोड के एड्रेस में, वेट अ मिनट, न्यू नोड के एड्रेस में आप क्या कर दोगे, नल क्यों कर रहे हैं सर, बिकॉज मैं अभी आपको पूरा थ्योरी में समझा चुका हूँ कि ये लास्ट पोजीशन पे होने वाला है, ठीक है। इससे पहले वाला जो था, ठीक है, जो कि हम टेम्प से देख रहे थे उसके एड्रेस में आपको क्या कर देना है, न्यू नोड को डाल देना है। अब जैसे ही आप ये करोगे, ये काम करते के साथ आपका जो है वो पूरा इंसर्ट फंक्शन बन चुका है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने टेम्प को एक आगे से बढ़ा देना, यानी कि टेम्प के अंदर आप टेम्प का एड्रेस पास करना मत भूलना, ठीक है, ये चीज़ भी कर देना। और यहाँ पर प्रिंट एफ की एक आप कमांड यूज़ करना कि एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये सब इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा बेटर लगे कि काम जो हो रहा है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और ये हमारा इंसर्ट फंक्शन बन चुका है। आई होप आपको ये सही लगा होगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आया अभी भी कोई भी पार्ट, तो आप उसको हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो। 2 से 4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जरूर हम कर देंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा है gcc linklist.c, ठीक है। उसके बाद a\a.exe, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो अगर आपका मैक है या फिर कोई भी दूसरा है तो उसके लिए ये वाली कमांड यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा जो है ये प्रोग्राम रन हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। अब एक बार मैं 4th वाला ऑप्शन
ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ लास्ट में, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अभी तक तो हमने लिंक लिस्ट बनाई ही नहीं। तो यहाँ पे इसने क्या करा, सीधा हमें क्या कर दिया, एग्जिटेड कर दिया। देखो गाइस, एक हमसे गलती हो गई है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो गलती क्या हुई है, बहुत माइन्यूट सी गलती है कि हमने यहाँ पर चॉइस जो है वो 3 डाल रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, और हमने अपना इंसर्ट यहाँ पे डाला भी नहीं है केस, कि केस 4 में क्या होना, केस 4 में होगा इंसर्ट लास्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना, ये कोई एरर नहीं है, बस ये है कि हमने इसको डाला नहीं, ठीक है, मतलब अपडेट नहीं करा, बस वॉइड इंसर्ट लास्ट वाला फंक्शन यहाँ पे आपको प्री डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आपका ये एरर दे देगा यहाँ पे आते के साथ, अगर आपने ऊपर इसको प्री डिक्लेयर नहीं करा तो, ठीक है। अब आई होप ये पूरा हो चुका है। चलो अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल सेव दिस। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब हम यहाँ 4 दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने लिंक लिस्ट नहीं बनाई, तो इसने हमें यहाँ मैसेज कर दिया है कि लिंक लिस्ट इज़ नॉट क्रिएटेड, ठीक है। आपको पहले लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम पहले अपनी लिंक लिस्ट बना लेते हैं 1 से। एंटर द डेटा, मान लो मैं पहला डेटा दे रहा हूँ 10, ठीक है। दूसरा डेटा दे रहा हूँ मैं 20, तीसरा डेटा मैं दे रहा हूँ 30, ठीक है। एक और डेटा ले लेते हैं, लास्ट वन, ठीक है, 40। अब मैं नो कर रहा हूँ 0 दबा के, ठीक है। लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। चलो एक बार उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो हमारी लिंक लिस्ट ये है 10, 20, 30, 40। चलो अब मैं आपसे कहता हूँ कि हमने जो आपको डेटा दिया 40 के बाद एक्चुअली 50 भी था, ठीक है, बट हम आपको बाद में बता रहे हैं, आपको बताना भूल गए। तो क्या आप ये फिर से डालेंगे सारे डेटा? नहीं, अब आपको सीधा 4th वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है मैं, ठीक है, अपना डेटा डाल रहा हूँ लास्ट नोड के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना डेटा ले रहा हूँ 50, ठीक है, 50 मैंने डाल दिया है, ओके। तो 50 डालते के साथ इसने क्या बोला, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। डेटा जो है वो लास्ट ऑफ द लिस्ट में आपका पहुंच चुका है। चलो एक बार अब हम ना, अब इसकी कंफर्मेशन तो हमें करनी है, तो एक बार हम सेकंड वाला फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन। तो जैसे ही इसको हम कॉल करेंगे, देखो 10, 20, 30, 40, 50। चलो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि अरे यार 50 के बाद एक और एलिमेंट था, मैं गलती से डालना भूल गया, ठीक है। तो 4th वाले फंक्शन को मैं फिर से कॉल करता हूँ। यहाँ पे 50 के बाद मान लो डेटा था 60, लेट्स से, ठीक है। एंटर करते के साथ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली इन द लास्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं सेकंड वाला फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ देखो अपडेटेड लिस्ट ये रही 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं ढंग से तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बस, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को आस्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।